बात तो यह सर कि देयर इज नो केमिकल इन दिस इज प्योरली हर्बल और प्लांट बेस्ड। एंड प्लांट बेस्ड में भी कैसा दो प्रकार की मेडिसिन होती है सर, एक होते हैं सूखे पत्तों से, तो वो आयुर्वेदिक में चला जाता है। वी आर प्रिपेयरिंग दिस मेडिसिन आउट ऑफ दी रॉ लीव्स, एकदम कच्चे। कोशिश करते हैं कि विद इन 6 आवर्स हम इसको तुरंत दवा में बदल दें, सो दैट इट हैज मैक्सिमम रिजल्टेंट इफेक्ट। So this is one of the reasons that that is one reason that it is plant based and not chemical based. Secondly, there is no side effect. See sir, if you take any medicine other than plant, there will be some side effect. So there is no side effect. Suppose you are taking medicine for diabetes, then you will have effect on your heart problem, lungs problem. So this is not there. And third है कि सर बहुत cheapest है। See, केमिकल में अभी एक इंजेक्शन के लिए कोरोना में आपका जो वो रेमडेसिविर है 5-5 हजार 6-6 हजार लोग लेते थे। यहाँ तो इट इज ए मैटर ऑफ ओनली 500, 200 और 50 रुपीज और वॉट एवर। सो इट इज वेरी चीप, सो इट कैन रीच टू कॉमन पीपल एंड ए वेरी and even everybody can be benefited. So the poorest person of this country can have the access of this medicine, and therefore this medicine is very easily available for poor people also. ये जो आपकी संघर्ष समिति की तरफ से आज सेमिनार किया जा रहा है, जी सर, इससे समाज को क्या बेनिफिट होने जा रहा है? सर आज तो हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा बेसिक जो आज हमारा है कि आईडीसी के पास हमें और क्या करना है, हम उस पर जा रहे हैं। बट हमारा बेसिक जो मेन एम है अल्टीमेटली कि हम रिसर्च की ओर भाग रहे हैं। तो रिसर्च में हमें और क्या मिल रहा है, अभी आज हमारे अजीत सिंह साहब एक उन्होंने पेटेंट लिया है, तो वो आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने पेटेंट दे दिया एक मेडिसिन को, इसका मतलब यह है कि वो मेडिसिन अब कहीं भी चलेगा। व्हाट इज पेटेंट मींस, बट दिस मेडिसिन विल गिव दिस इफेक्ट ओनली, देयर विल बी नो अदर इफेक्ट। सो वो पेटेंट राइट जब मिलने लगा हमारी मेडिसिन को, तो वेरी शॉर्टली डेफिनेटली कि ये मेडिसिन देंगे, सपोज यू टेक पैरासिटामोल देन यू गेट क्योर फ्रॉम फीवर। सेम वे अगर इस पेटेंट को हम यूज करेंगे तो इसका पर्टिकुलर यही रिजल्ट आएगा। तो ऐसे टाइप हमारे अब ऑलरेडी इस तरह से हमारे मतलब की शुरुआत हो गया, तो हम बहुत जल्दी चीपेस्ट में हम बहुत सर आप हमारे कुलदीप सिंह साहब थे, गुजर गए, मोगा के थे, कैंसर में कितना रिजल्ट दिया उन्होंने, कितना रिजल्ट दिया उनके हम बता नहीं सकते। अब नाम क्या है? डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर, दिल्ली से। सर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ BDS कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, कॉलेजेस ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में BEMS होता है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम। अभी सिस्टम अनरिकग्नाइज है और इसकी मान्यता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। फिलहाल आज यहाँ पे हम लोग आए हैं सेमिनार करने। हमारी एक संस्था है इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकग्निशन संघर्ष कमेटी, उसी के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है आज। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम चिमा में आए हैं और आज हमने डॉक्टर भीमसेन कंसल जी हमारे साथ में खड़े हैं। इनको हमने इस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है पंजाब का, और इन्हीं के सहयोग से आज ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया के प्रैक्टिशनर को हम बताना चाह रहे हैं कि इस संस्था के साथ जुड़ के और मान्यता की जो हमारी एक लड़ाई है उसको आगे पहुंचाएं। जो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटियां, कॉलेज वगैरह हैं, डॉक्टर बनते, आपके सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि मान्यता के लिए कितनी यूनिवर्सिटी खोली जाए? जहाँ अभी क्या है सर कि जैसे होम्योपैथी का मान्यता 1973 में मिली थी, उससे पहले होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एक कमरे में इनके कॉलेज चला करते थे, और आज उनको
12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए होता है तब एडमिशन मिलता है, चाहे MBBS करना हो, चाहे BDS करना हो, BMS करना हो। उस समय ये 10th बेस पे भी एडमिशन इन लोगों का होता था, जितने भी BAMS हैं या BHMS हैं होम्योपैथ वाले। तो आज उसी कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी खड़ी है कि कोई लॉ ना होने की वजह से विद बायो हम लोग एडमिशन देते हैं, और जितना 2 कमरे में 4 कमरे में इस तरह से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अभी कोई इसकी यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस दिन लॉ बन जाएगा गवर्नमेंट कंसिडर कर लेगी, और उसके बाद गवर्नमेंट कंसिडर करने के बाद वो अपना अकॉर्डिंग ही इसका चलाएगी यूनिवर्सिटी ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ क्लास ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ जी। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਧਣ? उनको यही कहूंगा कि एक तो ये पैथी हमारी मेडिसिन इतनी सस्ती है कि हर गरीब आदमी तक पहुंच सकती है, और कोई भी केमिकल लेस है, कोई केमिकल नहीं है, तो इस वजह से कम पैसों में ये कोर्स किया जा सकता है। आज के टाइम में अगर MBBS भी करने जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो कम से कम 50 लाख रुपए कम से कम मान के चलिए, वैसे करोड़ों में भी जाता है, लेकिन हमारा ये 1.5 लाख रुपए तक कंप्लीट हो जाता है अच्छे इंस्टीट्यूट में। कितने साल में कंप्लीट कर? 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल। हाँ जी डॉक्टर साहब की नाम है अपना? डॉक्टर किंगसन कांसल। हाँ जी हिंदुस्तान तो डॉक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हिंदुस्तान तो जो डॉक्टर इतने आए ने, डॉक्टर BK सिंह जनरल ਸਕੱਤਰ इलैक्ट्रो होम्योपैथी संघर्ष कमेटी ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ RN ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਥੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਰਲ, ਸੌਖੀ, ਸਹੀ, ਸਫਲ ਪੈਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।